सद्विचारों की दस्तक में आज बात शिव प्रसाद सिंह के सद्विचारों की। गर्मी की छुट्टी हो या किसी पर्व त्योहार का समय, जहां भी नियमित ढंग से चलते हुए कार्यों से बचने का मौका हाथ लगे, मेरे मन के भीतर सोया यहां मृग तुरंत गांव की डगर पकड़ना चाहता है। शहर की एक रस बदरंग जिंदगी की शाश्वत वितृष्णा मुझे बरबस उन रास्तों पर झोंक देती है जो धान खेतों, हरियाली के लदे सिवानों या रंग बिरंगे चैती फसलों से उफने भूमि खंडों के बीच अपना अस्तित्व बनाने गांव की बाहरी बसवाड़ियों में आकर भूल भुलैया का खेल खेलने लगते हैं। पहले जब पांव इन रास्तों पर पड़ते थे, तब एक अजीब किस्म की गुदगुदी, उल्लास और स्मृति चाल से भरा शरीर पुलकित हो जाता था। शाम को इन रास्तों से घर लौटते ढोरों की घंटियां टुनटुनाती थीं, भैंसों की पीठ पर बैठे चरवाहे और दिन भर की परिक्रमा की गतवरता से विरत होकर विरहा की ताने छेड़ देते थे। रसवा के भेजली भंवरवा के संगिया, रसवा ले ले हो थोर, अतना ही रसवा में केकरा के बटबो, सगरी नगरी हित मोर। तब मुझे लगता था कि ग्राम संस्कृति के इस थोड़े से रस में ही ये लोक गायक सबको तृप्त कर देगा, क्योंकि इस रस में सहज और निश्चल हृदय का जो उल्लास है, जो घुमड़ता दर्द और इसके साथ ही रस को सब में बांटने की जो महत सदिच्छा है, वो खुद में प्राणियों को तृप्त करने वाली व्यापक शक्ति से ओतप्रोत है। कोई मुझसे पूछे कि ग्राम संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता आपको क्या दिखाई पड़ती है, तो मैं निसंकोच कहूंगा, अपने इकट्ठे किए हुए रस में अपने मन को, तन को, जिह्वा को मधुर कर लेना हमारी संस्कृति की मूल भावना है। जब प्राचीन भारत की ओर आंख उठाकर देखते हैं, तो एक अजीब किस्म का करिश्मा सब ओर अटखेलिया करता हुआ दिखाई पड़ता है। हिंदुस्तान जब समृद्ध था, तभी उसके यहाँ अध्यात्म भी अपनी अंतिम चोटी पर पहुंचा। हिंदुस्तान में जब वेदांत सूत्र लिखा गया, तब कामसूत्र रचा जा चुका था। हिंदुस्तान में जब तुलसी और सूर पैदा हुए, तब भुवनेश्वर और खजुराहो के मंदिर बन चुके थे। हिंदुस्तानी अध्यात्म ने कभी भौतिक आनंद की गहराइयों में उतरने से हिंदुस्तानियों को नहीं रोका, क्योंकि हिंदुस्तान की आत्मा की विशेषता है कि ये वो जीवन के खूब जरूरी दो आतिवादी छोरों के बीच अच्छा समन्वय कर लेती है। हिंदुस्तान न सिर्फ भौतिक मधु को लगाकर इकट्ठा करता है, बल्कि उपभोग में लाने के सूक्ष्म तरीके खोजता रहा। पुराना हिंदुस्तानी इसलिए कम से कम 100 शरद जीने की कामना करता था, ताकि वो इस मधु को छक कर पान कर सके। जब से आधुनिकता आई है, न रस रहा न मधु, एक हवस बच गई है जो बेशुमार छटपटाहटों से भरी हुई है। रस आखिर है क्या? चैतन्य का चमत्कार ही तो। कहते हैं कि परम ब्रह्मा जो अद्वितीय है, चैतन्य स्वरूप और ज्योतिर्मय है, उसका सहज आनंद, चमत्कार और प्रकाश ही एकाकार होकर रस बनता है। यानी रस उसी में होगा जो अपने कार्यों से आनंद, चेतना और प्रकाश दे। क्या ये गुण ही इस बात के प्रमाण नहीं है कि हमारे अंदर इन तीनों ही चीज़ों का अभाव हो गया है? ये कहना कि विदेशी संस्कृतियों के संपर्क से ऐसा हुआ, वस्तु को गलत कोण से प्रस्तुत करना हो जाएगा। संस्कृति कोई बुरी नहीं होती। संस्कृतियाँ कौमों की अपनी आत्मा का आनंद, चमत्कार और प्रकाश देती है। इसलिए हमें दूसरों की संस्कृतियों को कोसने की आदत छोड़ देनी चाहिए। असल में दूसरी संस्कृतियों के संपर्क से शक्तिशाली संस्कृति और भी समृद्ध होती है। साभार, अमर उजाला, मुखड़ा क्या देखें दर्पण में। सद्भावना की दस्तक में आज के लिए सिर्फ इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।